दोस्तों काउंट कैलिगोस्ट्रो ये नाम सुनते ही जहन में एक पुरस्कार जादुई और धोखेबाज शख्स की तस्वीर उभरती है। ये वो शख्स था जिसने 18वीं सदी के यूरोप को अपने चकमों, जादुई दामों और सियासी साजिशों में उलझा दिया। इटली में पैदा होने वाला ये मुफक्कर, कीमिया दान और जाली तबीब कैसे यूरोप की अजीम ताकतों को अपनी जद में ले आया, आइए इस पुरस्कार किरदार के पीछे छुपी कहानी को खोजते हैं। दोस्तों कैलिगोस्ट्रो का असल नाम जोज़ेपे बाल्सामो था, जो 1743 में इटली के शहर पालर्मो में एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। बचपन से ही वो चालाकी और फरेबकारी में माहिर था। इसने छोटी उम्र में ही मजहबी रसूमात और जादू टूने में दिलचस्पी ले ली, जबकि कहा जाता है कि वो अक्सर छोटी मोटी धोखाधड़ी के जरिए लोगों से पैसे बटोरता था, जो इसके मुस्तकबिल के कैरियर का संगे बुनियाद बना। दोस्तों जवानी में कैलिगोस्ट्रो ने एक राहब के पास ज़ेरे तालीम रहकर कीमिया और तिब की तालीम हासिल की, मगर इसका असल मकसद इल्म हासिल करना नहीं था, बल्कि मरीजों को इलाज के नाम पर धोखा देना था। इसने जाली दवाओं, झूठे ख्वाबों की ताबीरों और रूहानी इलाज के जरिए शोहरत हासिल की। बाद में इसने खुद को काउंट कहलवाना शुरू किया और दावा किया कि वह हज़ारों साल पुराना इल्म रखता है। दोस्तों कैलिगोस्ट्रो ने यूरोप के कई ममालिक का सफ़र किया, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और स्पेन वगैरह। हर जगह इसने अपने आप को अल्केमिस्ट, नजूमी और रूहानी रहनुमा के तौर पर पेश किया। वो अमीर ख़ानदानों को यकीन दिलाता कि वो सोना बना सकता है या इन्हें लाफानी ज़िंदगी दे सकता है। इसके चकमों ने कई नवाबों और रईसों को इसका गर्विदा बना दिया। दोस्तों कैलिगोस्ट्रो ने फ्रांस में फ्रीमेसनरी तहरीक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इसने एक नई खुफिया तंजीम इजिप्शियन फ्रीमेसनरी की बुनियाद रखी, जिसमें शामिल होने वालों को वो अजीब व गरीब रसूमात और जादुई तजर्बात दिखाता था। इसने दावा किया कि वो कदीम मिस्री राजों से वाकिफ है और अपने पैरोकारों को हकीकी इल्म तक पहुंचा सकता है। दोस्तों 1785 में कैलिगोस्ट्रो फ्रांस के सबसे बड़े स्कैंडल एफियर ऑफ द डायमंड नेकलेस में मुलविस हो गया। फ्रांस की मलका मैरी एंटोनेट के नाम पर एक महंगा हार खरीदने की साजिश में इसे गिरफ्तार किया गया। अगरचे बाद में सबूत न मिलने पर इसे रिहा कर दिया गया, मगर यह वाकया इसकी बदनामी का सबब बना और फ्रांस की अवामी बेजारी ने इसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों आखिरकार 1799 में रोम में कैलिगोस्ट्रो को पोप के खिलाफ साजिश और कुफर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस पर मुकदमा चला, सजाए मौत सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, जबकि जेल में ही 1795 में इसकी मौत हुई। और कहा जाता है कि इसने आखिरी सांस तक अपने जादुई करिश्मों का दावा नहीं छोड़ा। दोस्तों कैलिगोस्ट्रो को तारीख में एक अजीम धोखेबाज के तौर पर याद किया जाता है, मगर कई मौरिखीन इसे एक नाकाम इनकलाबी भी करार देते हैं। इसकी कहानियां अदब, फिल्मों और ड्रामों में बार बार दोहराई गई हैं। क्या वो वाकई एक शैतान सिफ्त शख्स था या फिर इसे तारीख ने गलत समझा? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको पुरस्कार तारीखी किरदारों की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में कैलिगोस्ट्रो असल में कौन था, एक जीनियस या महज एक शैतानी जहन।